देखिए, विद्यालय तथा समाज के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों ही अपनी उन्नति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कैसे होते हैं इसका चर्चा हम करते हैं, जिसको लिख देते हैं, विद्यालय तथा समाज के बीच विद्यालय क्या है कि विद्यालय तथा समाज के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों ही उन्नति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कि मतलब विद्यालय के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता है और समाज के बिना विद्यालय का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों के विकास के लिए, दोनों के उन्नति के लिए एक दूसरे पे निर्भर होना आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, फ्रैंकलिन ने कहा है, फ्रैंकलिन का नाम आप लोग शायद नहीं सुने होंगे या हो सकते हैं सुने होंगे। ये बहुत ही बड़े समाज सेवी के साथ साथ एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो आइए पढ़ते हैं। फ्रैंकलिन के अनुसार विद्यालय तथा समाज में दोहरे रास्ते का प्रबंध होता है। फ्रैंकलिन ने क्या कहा? विद्यालय तथा समाज में दोहरे रास्ता का प्रबंध होता है। एक रास्ते में समाज की समस्याएं समाधान के लिए विद्यालय में आती है। एक रास्ते से विद्यालय में समाज की समस्याएं समाधान के लिए आती है और दूसरे रास्ते से ढूंढा हुआ ज्ञान समाज में वापस जाता है। फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि विद्यालय और समाज में दोहरे रास्ते का प्रबंध होता है। विद्यालय में क्या होगा? समाज की जो समस्याएं होंगी वो विद्यालय पहुंचेगा एक रास्ते से। फिर विद्यालय क्या करेगा? उन समस्याओं का समाधान ढूंढेगा। जो भी समाधान होगा उस समाधान को वह ढूंढेगा, जो ज्ञान होगा उसे निकालेगा और दूसरे रास्ते से उसे वापस समाज में भेज देगा। इसके विपरीत जब विद्यालय समाज की समस्याओं को हल नहीं कर पाता है तो समाज भी उन्नति के दौर में पिछड़ जाता है। यहाँ क्या है? फ्रैंकलिन ने क्या कहा है? समाज की समस्याओं का हल करेगा विद्यालय, लेकिन इसका अगर कहीं विपरीत हो जाए कि समाज की समस्याओं का हल विद्यालय नहीं कर पाएगा तो समाज भी उन्नति की दौर में पिछड़ जाएगा। जब विद्यालय जो भी समाज की समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढ करके विद्यालय तक वापस नहीं करेगा तो विद्यालय पिछड़ जाएगा। लेकिन अगर दोनों को ही उन्नति करना है तो दोनों को एक दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है। अब एक चीज हम बताए थे अभी कि विपरीत जब विद्यालय समाज की समस्याओं को हल नहीं करेगा तो समाज पिछड़ जाएगा, और जब समाज पिछड़ जाएगा तो निश्चित तौर से विद्यालय को समाज की सहायता नहीं मिलेगी। इस स्थिति में क्या होगा? विद्यालय भी पिछड़ जाएगा, समाज भी पिछड़ जाएगा, दोनों के अस्तित्व पर ही संकट आ जाएंगे। तो इसीलिए विद्यालय और समाज एक दूसरे पर निर्भर है। इसमें दोहरे रास्ते का प्रबंध होना चाहिए या होता है। एक रास्ते से ढूंढा हुआ ज्ञान समाज में पहुंचेगा, दूसरे रास्ते से और एक दूसरे रास्ते से जो समस्याएं हैं वह विद्यालय पहुंचा है। ये कहना है फ्रैंकलिन का। अब आते हैं इसके हम अगले टॉपिक पर और पढ़ते हैं समाज का विद्यालय पर प्रभाव। एक बार हम पढ़ेंगे समाज
का विद्यालय पर प्रभाव और एक पढ़ेंगे विद्यालय का समाज पे प्रभाव। मतलब दोनों का दोनों पे प्रभाव पड़ता है और दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं समाज का विद्यालय पर प्रभाव। देखिए समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यालय का निर्माण करता है और इसलिए समाज का विद्यालय पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। समाज किस लिए निर्माण करता है विद्यालय का? अपनी जो उसकी आवश्यकता होती है, शैक्षिक आवश्यकताएं हो और जो सामाजिक आवश्यकताएं हो उसको पूर्ति करने के लिए समाज विद्यालय की स्थापना करता है। और समाज का विद्यालय पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। इसको हम अलग अलग पॉइंट के में पढ़ेंगे। और सबसे पहला पॉइंट है समाज के आदर्शों तथा परंपराओं का विद्यालय पर प्रभाव। समाज के आदर्शों एवं परंपराओं का विद्यालय पर प्रभाव। पहला पॉइंट है, देखिए प्रत्येक समाज अपना आदर्श, रीति रिवाज, परंपरा, मान्यता जो भी होता है उसको जीवित रखने के लिए विद्यालय खोलता है। अब कैसे इसको खोलता है, कैसे विद्यालय जीवित रखता है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। कि हम जो भी पुस्तकें पढ़ते हैं उसके बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में चर्चा होती है, हमें बताया जाता है। जैसे कि हमारे त्योहार, जो भी हमारे त्योहार है उसको हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या मतलब है? विद्यालय के माध्यम से हमारे जो बालक हैं वह विद्यालय जाकर के उसको जानेंगे, उस संस्कृति को जानेंगे, रीति रिवाज को जानेंगे, परंपरा को जानेंगे, उसके मनाने के तरीके को जानेंगे, उसके मान्यता क्यों है इसको जानेंगे। उस सबको जीवित रखने के लिए क्या करता है कि हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, संस्कृति है, रीति रिवाज है, इस सबको जीवित रखने के लिए समाज विद्यालय खोलता है। अतः विद्यालय इन सबसे प्रभावित होकर विद्यालयों में ऐसे गुणों का विकसित करता है जिसके आधार पर वे समाज की विभिन्न क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए समाज की समृद्धशाली एवं शक्तिशाली बनाने में यथासंभव सहयोग प्रदान करें। अभी क्या जाने हम कि सबसे पहले समाज ने क्यों खोला? कि अपने संस्कृति को बचाने के लिए विद्यालय तो खोल दिया है। और विद्यालय करेगा क्या करेगा? प्रभावित होगा कि हमको जो जिस लिए खोला गया है उस मकसद को पूरा करें, उन गुणों को विकसित करें और जिनके आधार पर समाज की जितनी भी सारी क्रियाएं हैं उन सब में विद्यालय सक्रिय रूप से भाग लेगा और समाज को शक्तिशाली, समृद्धशाली सांस्कृतिक रूप में बनाने का जितना भी उससे हो सकेगा उतना वह प्रयास करेगा। तो इसका ये सबसे पहला पॉइंट था कि समाज के आदर्शों तथा परंपराओं का विद्यालय पर प्रभाव। अब दूसरा पॉइंट इसका, समाज की आवश्यकताओं का विद्यालय पर प्रभाव। समाज की आवश्यकताओं का विद्यालय पर प्रभाव। देखिए प्रत्येक समाज की आवश्यकताओं, संस्कृति तथा धर्म का भी विद्यालय के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो भी प्रत्येक विद्यालय की समाज की आवश्यकता होती है, जिस समाज की जैसी आवश्यकता होगी, जैसी उसकी संस्कृति होगी, जो समाज का धर्म होगा, विद्यालय पर निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है।
कोई भी बालक प्रौढ़ व्यक्ति बनकर समाज के विकास में उस सीमा तक ही सहायता कर सकता है जहां तक कि उसकी शिक्षा समाज की आवश्यकताओं, समस्याओं, संस्कृति और धर्म के अनुसार होती है। समाज की आवश्यकता जो है वह बदलती रहती है, इसलिए विद्यालय का जीवन दर्शन भी बदलते रहता है, उद्देश्य भी बदलते रहेगा। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट कि समाज की जैसी आवश्यकता होगी, जैसी समाज होगा, जैसी उसकी संस्कृति होगी, जो उसका धर्म होगा, उसका प्रभाव विद्यालय पर पड़ेगा। यदि समाज हिंदू बहुल इलाके में हो, मुस्लिम बहुल इलाके में हो, क्रिश्चियन हो, जिस धर्म बहुल के इलाके में होगा, उसका निश्चित कुछ न कुछ प्रभाव विद्यालय पर पड़ेगा, उसकी संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, समाज की आवश्यकताओं का विद्यालय पर प्रभाव। अब हम इसके तीसरे पॉइंट की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आप लोग जो है इसको अच्छे से सुनकर नोट्स बनाते जाइएगा, लिखते जाइएगा, जितना लिखते जाइएगा वही आपके आगे परीक्षा में काम देगा। ये नहीं कि वीडियो सुन लिए तो लिखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इसको अपने जिस भाषा में मैंने बोला है जरूरी नहीं है कि उसी भाषा में लिखिए, अपने भाषा में भी वही अर्थ रखते हुए आप लिख सकते हैं। और दूसरी बात, इसको रखने का तो प्रयास बिल्कुल मत कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए। इसके बाकी पॉइंट की चर्चा अब अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।